नमस्कार, राधे राधे, राम राम। लॉकडाउन चल रहा है, इसको एंजॉय करें। और हमारा जो थर्ड पार्ट है वो आज त्रिकोणमिति का, उसमें कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन को लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कराते हैं। 8 क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3, जिसमें थीटा का मान 0 से बराबर या बड़ा होना चाहिए और π/2 का मान होता है 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री के बराबर छोटे यानी थीटा का मान न्यून कोण होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो इसका आंसर करते हैं। तो इसमें थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक ही टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर tan थीटा है तो यहाँ भी मैं tan थीटा ले आता हूँ। तो देखो tan और sec में सर्वसमीका होती है, वो सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यानी मैं sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/, ये प्लस का 1 है, इधर आकर के माइनस का, ये 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया 5/3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 लघुत्तम आ रहा है तो 5 3 इधर 5 में से 3 घटने गई तो 2, फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन नीचे आकर के भाग में आ जाएगा 2 से 2 कट गया यानी 1/3। जब tan स्क्वायर थीटा का मान 1/3 आ रहा है तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो अंडरूट लग जाएगा यानी 1/√3। tan में थीटा का मान कितना हो कि उसका मान 1/√3 आए। ये मैंने आपको जब सारणी करवाई थी तब करवाया है। तो यहाँ से आप थीटा का मान कैसे याद कैसे रहेगा कि इतना होता है कि नहीं होता है, तो आप वो साइन बटे कोस से निकाल सकते हैं। थीटा का मान सिर्फ आपको साइन और कोस के याद हो तो tan का निकल जाएगा। tan साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो जब आप ये देखो नीचे √3 किस में आता है, कोस में, कोस 30 का मान होता है √3/2। तो यानी थीटा का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कैसे पता लगा, तो देखो साइन 30 बटा कोस 30, ये tan 30 हो जाएगा ना। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये होता है √3/2, कट गया 1/√3 आ रहा है ना, 1/√3 यानी थीटा का मान 30 डिग्री हो तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें कुछ सूत्र है वो भी हम देखेंगे। इसको जब हम करते हैं तो देखो अंडरूट है तो अंडरूट सॉल्यूशन होना चाहिए तभी इसका आंसर आएगा, वरना नहीं आ सकता। तो वो लास्ट अंडरूट से देखते हैं। इसमें 2 + 2 cos 8 थीटा है। या देखो cos 8 थीटा का मैंने आपको सूत्र नहीं बताएंगे। इसमें जो सूत्र लगेंगे पहले उन सूत्रों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वो सूत्र आपको याद करने हैं। सबसे पहले sin 2 थीटा है, sin थीटा नहीं बल्कि sin 2 थीटा। तो जो इसका सूत्र बनता है वो 2 sin थीटा cos थीटा, ये एक सूत्र ही होता है। इसी का दूसरा सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां से ये सूत्र निकल जाएगा। देखो कैसे निकला, 2 tan थीटा का मान देखो sin थीटा बटा cos थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्वसमीका पढ़ी थी हमने, sec स्क्वायर थीटा होता है। ये आ गया 2 sin थीटा, जो बटा में cos थीटा वो नीचे आ जाएगा, गुणा। अब sec स्क्वायर थीटा का विपरीत क्या होता है, cos, तो बट्टा करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा, cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 sin थीटा cos थीटा, इसका क्या बन गया सूत्र, यानी ये आ रहा है ना वापस। तो sin 2 थीटा के दो सूत्र होते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, दूसरा सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तो ये सूत्र ध्यान रखना है।
जो दूसरा सूत्र है वो हम पढ़ेंगे cos 2 थीटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ये सूत्र यूज में होगा cos 2 थीटा। तो ये सूत्र बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सूत्र ही हो गया। इसी का दूसरा सूत्र होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का तीसरा सूत्र हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का चौथा सूत्र हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इसी से ये निकल जाएंगे सारे, अगर निकालना चाहो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, अलग अलग के बट्टा लगा दो। तो जब मैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा करता हूं तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बटा में सेक स्क्वायर थीटा है तो इसका उल्टा ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आ जाता है। तो आपको इसमें ये सूत्र ध्यान में रखना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और है वो है टेन 2 थीटा, तो वो है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये सूत्र है, ये वहां से निकालना है, जब साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा दोनों को भाग देंगे तो ये सूत्र अपने आप आ जाएगा। अब इन सूत्रों में से जो कोस 2 थीटा वाला है ना, वो सूत्र हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं, 2 प्लस √ 2 प्लस √ देखो यहाँ दोनों में से 2 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस कोस थीटा बच गया, कोस 8 थीटा है, ठीक है। अब मैं अगर 1 प्लस कोस, देखो मैंने एक सूत्र लिखा था कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं माइनस 1 अगर इधर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा ना, यानी देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ पे कितना 4 थीटा। अगर मैं इसको 2 थीटा के रूप में ले लूं तो 2 गुणा 4 थीटा हो सकता है ना, तो देखो 2 4 थीटा को मैं अभी थीटा मान लेता हूं, यानी 2 गुणा 4 थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो देखो इसका कैसे बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 4 थीटा है, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या हो जाएगा 4 थीटा। यानी इसका सूत्र क्या बन गया, 1 प्लस कोस 8 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा, इसकी जगह रख दिया। 2 प्लस √ 2 गुणा, देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा, 2 प्लस √ 2। अब देखो यहां से 2 गुणा तो 4 का √ कितना होता है 2 होता है, और कोस स्क्वायर लगा हुआ तो कोस 4 थीटा ही बचेगा। √ में 2, ये 4 है, 4 √ से बाहर आएगा, बीच में प्लस का निशान है, देखिए ये बीच में प्लस है, देखो ये √ प्लस में √ इन दोनों में से फिर 2 कॉमन आ रहे हैं तो 1 प्लस कोस 4 थीटा बच गया। देखो यही सूत्र यहां से वापस निकालेंगे, अब की बार 4 थीटा तो 2 × 2 थीटा लिख सकता हूं ना, कोस 2 थीटा का मान 2 थीटा होगा आपकी बार, यानी थीटा की जगह कितना है 2 थीटा, तो यहां भी कितना लिख दूंगा 2 थीटा। अब की बार 1 प्लस कोस 4 थीटा की जगह मैं 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूं, इसकी जगह ये लिख देता हूं 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। 2 गुना 2 4, 4 का √ कितना होता है 2, कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा तो कोस 2 थीटा। फिर देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बच गया। ये तो सीधा सूत्र होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 2 पहले से 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 दूनी 4 होता है, 4 का √ आता है 2, कोस स्क्वायर स्क्वायर हटा दूंगा तो आ जाएगा कोस थीटा, यानी इसके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 कोस थीटा। ये तो चीज आएगी जब थीटा का मान ऐसे रखते जाएंगे। अगर हम सीधा
एग्जाम की दृष्टि से करेंगे तो एक थीटा का फिक्स मान मान लेंगे, वही मान अगर थीटा का इसमें रखें दोनों का आंसर बराबर आएगा तब तो वो आंसर सही है, वरना गलत हो। चारों ऑप्शन मिला करके देख लेंगे। जैसे थीटा का मान इसमें कुछ लेंगे, मान लो मैं 45 डिग्री ले सकता हूँ, तो 45 डिग्री लेने पर अगर जो मान आ रहा है वो यहाँ पर आएगा तो उत्तर सही है, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ थीटा का मान देखो कोस 0 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा का मान कितना ले लेता हूँ 0, यानी कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इसका मान 1 हो गया, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 हो गए, 2 प्लस √ 2 प्लस ये 4 का रूट कितना होता है 2, 2 प्लस 2 तो 4 हो गए, 4 का रूट फिर 2, ये 4 का रूट 2, यानी जब मैं कोस थीटा का मान यहाँ पर ले लेता हूँ 0, 8 को 0 से किया 0, कोस 0 का मान कितना आता है 1, तो 2 प्लस 2 4, वहां से मान आ जाएगा। अब यहाँ से देखो अगर ऑप्शन में जैसे 2 sin थीटा भी आएगा, मान लो 2 sec थीटा भी आ गया, 2 tan थीटा आ गया, 2 cot थीटा आ गया, और चौथा ऑप्शन ये है। अब जैसे मैं यहाँ थीटा का मान 0 रखूं तो 0 रखते तो कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान भी 0 होता है, लेकिन cot 0 का मान कितना होता है इन्फिनिटी। मान कितना आना चाहिए 2, यानी तीनों ऑप्शन तो गलत आ रहे हैं। चौथा ऑप्शन देखो cos 0 का मान कितना होता है 1, 2 गुना 1 2 आ रहा है। तो हम सीधा ऑप्शन से कंक्लूजन की दृष्टि से कर सकते हैं, और अगर बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से देखें तो फिर ये मेथड ही सही रहेगा। तो जो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के जो सूत्र है वो आपको याद करने हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका हमको अधिकतम मान पूछा, तो इसको करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा थीटा से d/dt का आउटलाइन करूंगा थीटा पर इसका, तब जो मान आएगा उसको 0 के बराबर रखूंगा। ये तो इसका बेसिक होता है, तो ये आपको नहीं करना क्योंकि आपको आउटलाइन नहीं आता है। अगर मैं इसको सीधा करना चाहूँ, अधिकतम मान देखना आपको, तो अधिकतम के लिए आपको सारणी आनी चाहिए। सारणी के लिए देखो क्या करेंगे, थीटा का मान जब 0, 30 हो, 45 हो, 60 हो और 90, ठीक है। अब मैं यहाँ पर साइन लिख देता हूँ, और साइन और कोस में चाहिए हमको, तो साइन में 0 का मान कितना होता है 0, इसमें कितना होता है 1, इसमें 1/2 होता है, इसमें √3/2 होता है, ये होता है 1/√2, 1/√2, इसमें इसका मान √3/2 होता है, और यहाँ होता है 1/2, और यहाँ पर इसका मान कितना 1, यहाँ पर 0। अधिकतम यानी दोनों को जोड़ना है, देखो जोड़ आ रहा है तो जोड़ना ही है, दोनों को जोड़ूंगा तो मान कितना आ रहा है 1, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मान कितना आ रहा है, तो 1/2 प्लस √3/2, दोनों में लघुत्तम 2 आ रहा है, 1 प्लस √3, √3 का मान होता है 1.73, एक पहले से 1.73 2.73 हो गया, 2 का भाग लगा तो 1 पॉइंट जो जाएगा 4 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1.36 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, यानी बढ़ रहा है। इसमें देखो 1/√2 और 1/√2 कितना हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं, 2/√2 हो गया, भाग देंगे तो ऊपर √2 बच गया, √2 का मान होता है 1.41, इसका मान आ रहा है 1.41, यानी देखो इससे ज्यादा आ रहा है। फिर इसको देखो √3/2 प्लस 1/2, सेम आ रहा है √3, यही मान आ रहा है सेम टू सेम, यानी वापस 1.36, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1, यानी मैक्सिमम मान कितने पर आ रहा है 45 डिग्री पर, यानी यहाँ थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें प्लस हो, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर प्लस हो तो इसका अधिकतम मान कितना थीटा के लिए 45 डिग्री पर इसका मान अधिकतम होगा। फिर जो अगला क्वेश्चन करते हैं sin x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 4, तथा हमको x का मान दे रखा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी x जो है यानी x थीटा की जगह यूज किया हुआ है। x है ना वो न्यून कोण है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, न्यून कोण है। न्यून कोण के लिए ये सर्कल आपको करनी है जिसमें x का मान हमको निकालना
तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लघुत्तम लूंगा, लघुत्तम लेता हूं तो देखो क्या करता हूं, 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, यानी a प्लस बी, a माइनस बी वाला सूत्र लग रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर एक्स। ये मैंने क्या ले लिया? लघुत्तम। तो इसको मैं इससे गुणा कर दूंगा तो साइन एक्स को 1 से गुणा करूंगा, साइन एक्स ही आएगा, बीच में माइनस है, साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस है, साइन को 1 से करूंगा तो साइन एक्स आएगा, प्लस में तो प्लस और साइन एक्स कोस एक्स आ गया, इक्वल टू कितना है? 4। देखो यहां से आप देखोगे माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस का साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स और साइन एक्स कितने हो गए? 2 साइन एक्स। ये एक सरल समीकरण होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहां से देखो माइनस कोस स्क्वायर इधर आकर के हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 4। अगर मैं साइन एक्स से एक साइन एक्स काट दूं, नीचे साइन एक्स बच जाएगा, देखो साइन एक्स बटा में इधर आकर के गुणा में हो जाएगा, 4 साइन। हमको तो साइन एक्स लेना है, तो साइन एक्स इक्वल टू 4 इधर जाकर के बटा में 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2। साइन में x का मान कितना हो कि उसका उत्तर 1 बटे 2 आता है, तो साइन में x का मान जब 30 डिग्री हो तो उसका कितना होता है? उत्तर 1 बटे 2 होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, दोनों में लघुत्तम लेना है, फिर ये सरल समीकरण जो पहली सरल समीकरण वो आपको काम में लेनी है, सीधा उत्तर आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे नहीं करना चाहो तो सीधा ऑप्शन में जैसे थीटा का मान दिए हुए होंगे, जैसे 0 डिग्री दे दे, 45 डिग्री दे दे, 10 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, अब इनमें से थीटा का मान रख लो, जैसे साइन 0 रखते तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कोई चांस नहीं मिलता 4 आने का। फिर यहाँ से देखो 45 रखोगे तो जल्दी से 45 1/√2 होता है, और इसमें भी 1 + 1/√2 आ रहा है, यानी कट नहीं रहे, रूट में मान आ रहे हैं, इसलिए मतलब 4 नहीं आ सकते। अंदाज से आप कर सकते हो 10 का मान भी रूट में आ रहा है, इसका मान 1 है जो रूट में नहीं आता, इसका जो रख कर देख लेना, 30 का मान जब रखोगे तो उत्तर कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो कंपटीशन में तो थीटा का मान ऑप्शन से रख लेंगे तो सरल होगा। फिर अगला करते हैं सेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45। माइनस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर। तो देखो यहां से निकालना है, इसका मान ही निकालना है। अब यहां से आपको अगर सारे याद है तो सीधा सीधा निकाल लोगे। सेक 45 का मान कितना होता है? तो सेक 45, अगर आपको कोस 45 याद है तो सेक 45 याद हो जाएगा। कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो सेक तो उल्टा होता है, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, तो सेक 45 का मान कितना होता है? √2। स्क्वायर लगा तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 माइनस कोट 45, जब tan 45 का मान 1 होता है तो कोट 45 में कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अब देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 1/4 हो जाएगा, बीच में प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। जब इसका स्क्वायर भी कर देंगे साथ में, स्क्वायर करूंगा √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये कितना? 2 माइनस 1 हो गया। यहां से देखो जब लघुत्तम 4 लूंगा तो ऊपर तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, 1 में 3 जोड़ूं 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 से 1 घटाया 0। अगर इसमें ऐसे नहीं करोगे तो जो सरल समीकरण वही बन रही है। साइन 60 होता है वो कोस 30 के बराबर होता है, तो कोस स्क्वायर 30 लिख सकता हूँ। देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान तो 1 आता है, सीधा भी 1 रख सकते हैं। यहाँ पर इतना नहीं करके 1 रख दूं, 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर जो 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं वो करते हैं। देखो छठा क्वेश्चन देखो, tan 4 गुणा tan 40 गुणा tan 47 tan 80, इसका मान निकालना है। कुछ भी नहीं करना, आपको जोड़े बनाने। जोड़े कैसे बनाओगे? देखो 90 डिग्री हो जाना चाहिए दोनों का योग। देखो 86 4 कितना होता है? 90 होता है। 47 और 43 कितना होता है? 90। यानी ये दोनों आपस में जोड़े हैं और ये दोनों आपस में जोड़े हैं।
आपको पता होगा टेन और कोट होता है वो आपस में 90 डिग्री पर चेंज होते हैं। जब मैं इस टेन की जगह कोट देखो 90, इसको मैं 90 माइनस 4 लिख सकता हूँ ना, 86 को टेन 90 माइनस 4 क्या होता है, कोट 4 हो जाएगा। यानी जब मैं थीटा पर इसको चेंज कर सकता हूँ, मैंने कल परसों सूत्र बताया था 5 सेकंड में कि टेन 90 माइनस थीटा होता है तो वो कोट में चेंज होता है, कोट थीटा होता है, थीटा का मान 4 है, कोट 4 आ सकता है। वैसे देखो टेन 43 है तो मैं इसको टेन 90 माइनस 47 लिख सकता हूँ ना, 43 होता है 90 में 47, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा का मान कितना है 47 डिग्री। यानी यहाँ पर तो आ गया टेन 4 डिग्री गुणा टेन 43 की जगह मैं कोट 47 लिख सकता हूँ गुणा टेन 47 है गुणा कोट है। इन दोनों को साथ में ले लो, टेन 4 और कोट 4। आपको मैंने बताया था कि टेन होता है ना वो कोट का उल्टा होता है, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। तो जब इसका मान जो आएगा इसका उल्टा होगा, यानी कट जाएंगे, ये दोनों आपस में उल्टे हैं। इसकी जगह मैं कोट 4 लिया, इसकी जगह मैं 1 कोट 4 लिख सकता हूँ और ये कोट 4 ऊपर पहले से गुणा। वैसे ही यहां से देखो कोट 47 है, टेन 47 की जगह 1 कोट 47 लिख सकता हूँ। देखो कट रहे हैं, उत्तर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में इसमें लगभग ध्यान ये रखना है कि जोड़े बना रहे हैं आपको, वो भी कितने, दोनों का योग करने पर 90 डिग्री आना चाहिए। 86 4 कितना हो गया 90, 47 और 43 कितने हो गए 90। फिर देखो 7वां क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 इसमें हमको इसका मान निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको वैसे जोड़े बढ़ाने हैं। देखो 90 1 89 1 90 हो गया। वैसे 87 3 भी कितने होते हैं 90 होते हैं। इसमें सारी समझ लग जाएगी। देखो मैं अगर इसको साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 1, 89 हो रहा है 90 माइनस 1। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा का मान कितना आ गया 1। यानी मैं साइन स्क्वायर 89 की जगह कितना लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 1। अब मैंने सारे समय बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यानी ऐसे जोड़े बन के उत्तर कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अब हमको ये नहीं पता कि इसमें जोड़े कितने, उसके लिए आपको समांतर श्रेणी है ना वो आनी चाहिए। उसका अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है 89। a का मान कितना है, थीटा का मान 1 से शुरू हो रहा है, n माइनस 1 इंटू डी का मान, यानी अंतर कितना आ रहा है 1 और 3 में 2 का अंतर है 2। 1 इधर गया माइनस का आ गया, 89 में से 88 बच गए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ये गुणा 2 है, इधर आकर के बट्टा में यानी 44 आ गए n माइनस, यहां से n का मान देखो 44 n प्लस इधर गया यानी 45 हो रहे हैं। 44 के तो जोड़े बन रहे हैं, कितने जोड़े हो गए 22। 44 के जोड़े हो गए ना, 44 आधा कर दो जोड़े हो जाएंगे 22। लेकिन ये एक बच गया बीच में, यानी 22 तो जोड़े बन गए ऐसे, साइन स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर 3 ऐसे बढ़ जाएंगे। वो टोटल जोड़े कितने बने 22, उनका समान। अब जो बीच वाला जो बचा है, बीच वाला देखो कौन सा बचेगा साइन स्क्वायर 45, क्योंकि साइन स्क्वायर जो 45 है ना वो कोस में भी 45 ही बनता है, इसलिए वो अकेला रह जाता है। उस अकेले का मान अलग से लिख दो 22 प्लस साइन स्क्वायर 45, 22 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगा दूंगा तो 2, बीच में से प्लस हटा दो 22 सही है 1/2, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो मेन चीज होती है वो ये जोड़े बनाना होता है। वो समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद का सूत्र लगाकर देख लो कितने जोड़े बनेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गौर से देख लो समझ लो, को करने की कोशिश करो लगता है। इसका मान निकालना है तो आप ये देखोगे कि साइन 90 तो अकेला ही है, उधर 0 है नहीं तो जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तो अकेला रख लो।
अब इससे पहले दो दो का अंतर आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर 88 ही रहेगा, ये तो अलग रहेगा 88 रहेगा। यानी अब 2 से लेकर 88 तक का सिस्टम चाहिए हमको। 88 यानी तो 2 ही कम है तो 2 इधर है, यानी जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो जोड़ा बन रहा है तो कितने बनेंगे, तो tn का मान निकालना पड़ेगा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn लास्ट कितना है 88, क्योंकि इसको तो छोड़ दो, ये आ गया 88। a का मान कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 का अंतर आ रहा है। आप यहाँ से 2 इधर ले जाओगे तो 86 हो जाएगा, तो ये 2 बट्टा में जाएगा और n माइनस 1 बच गया। 2 का भाग 2 43 बार जाता है, n माइनस 1 माइनस 1 इधर गया तो n का मान कितना आ गया 40। यानी जब टोटल ये संख्या कितनी है 44, तो इसको जोड़े कितने बन जाएंगे 22। कितने जोड़े बनेंगे 22। तो ये जोड़े हो गए 22, साथ में ये भी बच गया आपके पास, ये तो टोटल जोड़े हो गए। इसका देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो 22 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर एक होता है 22 और 1 कितना हो गया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है जोड़ा बनाना, उसका यहाँ से समांतर रहेगा, अंतिम पद का सूत्र रहेगा। इससे आप ये निकाल सकते हो कि जोड़े, मान लो यहाँ पर विषम संख्या होती तो यहाँ पर 45 आते, तो 45 को 44 प्लस 1 में जोड़ तोड़ दो, तो 44 तो जोड़े हो गए, इस 44 जोड़े का मतलब होता है 22 और ये प्लस का 1 बच गया, यानी ये अलग रहेगा, वो अलग बीच वाला होता है ना वो रहता है। जैसे इसमें रहा था साइन 45, साइन स्क्वायर 45, ये बीच में अकेला रहता है, इसका 2 भाग नहीं हो रहे, तो इसको अलग से निकाल लेते हैं, इसमें साइन स्क्वायर अलग से है, मान लो। धन्यवाद।